हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर 10 के अंतर्गत एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आज का हमारा इस वीडियो का जो फर्स्ट सेंटेंस है, पहला वाक्य इस प्रकार से है, राम रीड ए लेसन टुडे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट राम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में टुडे जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास 3 एचवी हैं, इज एम आर। इज एम आर 3 एचवी होती हैं इसके अंदर। इज एम और आर 3 एचवी होती हैं और इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस टेंस के अंतर्गत होता है। यहाँ सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एचवी का प्रयोग इज का प्रयोग किया जाएगा। इज एचवी आएगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो रीड से रीडिंग वर्ब बन जाएगी, तो आंसर हो जाएगा इज रीडिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, द अर्थ मूव अराउंड द सन। यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यहाँ सब्जेक्ट अर्थ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रूल लगता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अक्षर जोड़ने का रूल लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ मूव क्रिया में हम एस जोड़ेंगे तो आंसर मूव्स हो जाएगा। तो ये सेकंड एग्जाम्पल का आंसर होगा मूव्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, उसमें दिया है, आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है। यहाँ सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आई के साथ यहाँ हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो इसलिए यहाँ आंसर होगा प्ले का, प्ले ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, सुनीता गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है सुनीता, तो इसमें टेंस में रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अक्षर जोड़ा जाता है। इस प्रकार हमारा इस सेंटेंस में जो आंसर होगा, गो क्रिया में अंत में ओ अक्षर आ रहा है तो ईएस अक्षर हम क्रिया में जोड़ेंगे तो आंसर गोज हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल है, यदि क्रिया के अंत में ओ अक्षर आता है, एक्स अक्षर आता है, डबल एस, डबल जेड, एस एच और सी एच इत्यादि अक्षर आते हैं, तो उस क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस अक्षर जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा गोज। नेक्स्ट एग्जांपल है, रेखा बाई ए हाउस टुमारो। टुमारो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब है। सेंटेंस सिंपल है। इस टेंस में यह रूल होता है कि आई और वी कर्ता के साथ सेल एचवी आती है और शेष कर्ताओं के साथ विल एचवी का यूज किया जाता है और वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस प्रकार हमारे इस सेंटेंस में आंसर होगा, सब्जेक्ट आई वी नहीं है तो विल एचवी आएगी। आई वी सब्जेक्ट होता तो हम सेल एचवी का यूज करते और वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म बाई का प्रयोग किया जाएगा।
इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 है, मुकेश वॉच टेलीविज़न एवरी नाइट। तो एवरी नाइट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। एवरी से जितनी भी एडवर्ब होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। तो यहाँ एवरी प्लस टाइम एवरी नाइट है, तो वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म और क्रिया के अंत में CH अक्षर आ रहा है। तो जैसा कि हम पहले एग्जाम्पल नंबर 4 में बता चुके हैं कि अंत में O अक्षर, SS, CH, ZZ, SH इत्यादि अक्षर आते हैं, तो हम ES अक्षर जोड़ेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस सिंपल होता है, तो यहाँ क्रिया में वॉच क्रिया में ES अक्षर जोड़ेंगे तो वो चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माया ऑलरेडी राइट ए स्टोरी। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यहाँ ऑलरेडी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, हैज़ हैव का यूज करेंगे, HV का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव HV आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण HV है जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 8, कविता नॉट कुक फूड येट या सो फार। येट और सो फार दोनों का अर्थ होता है अभी तक, और दोनों ही एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट में ये नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 7, 8 दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, तो यहाँ भी हम HV हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट कविता के अनुसार HV है जाएगी और फिर नोट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड लिखेंगे। कुक से कुक्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, 2 and 2 ब्लैंक मेक 4। ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, गणितीय कथन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। गणितीय कथन होते हैं वो सभी, या साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, वैज्ञानिक कथन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES अक्षर जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यदि प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है बहुवचन कर्ता के साथ। यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वह है 2 and 2 मेक, और सब्जेक्ट है 2 and 2, तो 2 and 2 सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और उसके लिए हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे मेक। तो आज का हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है विजय नंबर 10 है, विजय स्टिल स्विम इन द रिवर। इस सेंटेंस में स्टिल एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में HV, इज, एम और आर आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था। यहाँ पर विजय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज HV आएगी फर्स्ट खालिस्तान के अंदर, ब्लैंक में सेकंड ब्लैंक खालिस्तान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। अब जिन क्रियाओं के अंत में यदि एक कॉन्सोनेंट लेटर आता है, व्यंजन अक्षर, उसके पहले एक स्वर आता है, वोवेल लेटर आता है, तो ऐसी स्थिति में कॉन्सोनेंट लेटर को व्यंजन अक्षर को डबल करेंगे और उसके बाद में ING फॉर्म लगाएंगे, तो इस प्रकार स्विमिंग हमारी वर्ब बन जाएगी। तो मित्रों, स्टूडेंट्स सभी को यदि वीडियो पसंद तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस से संबंधी आगे के क्वेश्चनों पर फिर से चर्चा करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।